नमस्कार, मैं ऐश्वी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के वीकली करेंट अफेयर्स क्विज सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक के करेंट अफेयर्स से बनने वाले एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न एक, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को घोषित किया है। ए. ब्लैक मनी, बी. संवैधानिक, सी. असंवैधानिक, डी. अर्धसंवैधानिक। सही उत्तर है सी. असंवैधानिक। प्रश्न 2, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बैप्स मंदिर का उद्घाटन किया है? ए. दुबई, बी. कैनबरा, सी. अबू धाबी, डी. कैलिफोर्निया। सही उत्तर है सी. अबू धाबी। प्रश्न 3, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? ए. केन्या, बी. माल्टा, सी. कनाडा, डी. साउथ अफ्रीका। सही उत्तर है बी. माल्टा। प्रश्न 4, निम्न में से किस विधानसभा ने हाल ही में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है? ए. मिजोरम, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 5, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिमालयन बास्केट पहल शुरू की गई है? ए. लद्दाख, बी. सिक्किम, सी. उत्तराखंड, डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। प्रश्न 6, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ए. बिहार, बी. उत्तराखंड, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए. बिहार। प्रश्न 7, सरकार के अनुसार पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स की वार्षिक आय में 23,000 रुपये की वृद्धि की है। पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी? ए. 1 जून 2018, बी. 1 जून 2019, सी. 1 जून 2020, डी. 1 जून 2021। सही उत्तर है सी. 1 जून 2020। प्रश्न 8, हाल ही में कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और पुनर्स्थापना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए. नीति आयोग, बी. पर्यावरण मंत्रालय, सी. केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, डी. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। सही उत्तर है ए. नीति आयोग। प्रश्न 9, हाल ही में किस राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है? ए. असम, बी. उड़ीसा, सी. नागालैंड, डी. झारखंड। सही उत्तर है ए. असम। प्रश्न 10, किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को बिना ब्याज के पैसे उधार देने के लिए स्वयं कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए. असम, बी. उड़ीसा, सी. कर्नाटक, डी.
हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी उड़ीसा। प्रश्न 11 हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर सिक का उद्घाटन किया है? ए संबलपुर उड़ीसा, बी गांधीनगर गुजरात, सी नोएडा उत्तर प्रदेश, डी हैदराबाद तेलंगाना। सही उत्तर है ए संबलपुर उड़ीसा। प्रश्न 12 हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न हुआ है? ए इंडिया, बी इक्वाडोर, सी इथोपिया, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है डी इंडोनेशिया। प्रश्न 13 हाल ही में पैंगोंग तसो झील पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया। पैंगोंग तसो झील अवस्थित है? ए गोवा, बी लद्दाख, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी लद्दाख। प्रश्न 14 हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी ए और बी दोनों। सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। प्रश्न 15 हाल ही में किस स्थान पर 16वीं विश्व सामाजिक मंच WSF 2024 की बैठक का आयोजन किया गया? ए ढाका, बी कोलंबो, सी काठमांडू, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है सी काठमांडू। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से किस शहर में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ए इंदौर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी अहमदाबाद। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। प्रश्न 17 निम्न में से किसकी दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने सागर आकलन दिशानिर्देश जारी किए? ए पनडुब्बी, बी बंदरगाह, सी पानी के जहाज, डी मछली उत्पादन। सही उत्तर है बी बंदरगाह। प्रश्न 18 निम्न में से किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पहली बार फ्यूचर स्किल्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ए वाराणसी, बी बेंगलुरु, सी गुवाहाटी, डी विजयनगर। सही उत्तर है सी गुवाहाटी। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से किसने जर्मनी में आयोजित 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया? ए राजनाथ सिंह, बी एस जयशंकर, सी मीनाक्षी लेखी, डी नितिन गडकरी। सही उत्तर है बी एस जयशंकर। प्रश्न 20 जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए रोम इटली, बी गांधीनगर गुजरात, सी रियाद सऊदी अरब, डी समरकंद उज़्बेकिस्तान।
सही उत्तर है समरकंद, उज़्बेकिस्तान। प्रश्न 21 हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के फल के रूप में नामित किया गया है? ए. गोवा, बी. असम, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. असम। प्रश्न 22 हाल ही में इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को बढ़ाने के लिए पंजाबी विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई? ए. गुरुखी, बी. पुराण, सी. पंचमुखी, डी. पुरामुखी। सही उत्तर है बी. पुराण। प्रश्न 23 STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पोर्टल है? ए. स्वाति, बी. अदिति, सी. स्वयं, डी. युविका। सही उत्तर है ए. स्वाति। प्रश्न 24 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की गई? ए. मिजोरम, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी. हरियाणा। प्रश्न 25 हाल ही में किस राज्य में स्थित गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ए. असम, बी. उड़ीसा, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी. उड़ीसा। प्रश्न 26 निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में 4 दिवसीय सम्मक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव शुरू हुआ? ए. असम, बी. तेलंगाना, सी. छत्तीसगढ़, डी. जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है बी. तेलंगाना। प्रश्न 27 हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक केला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? ए. चेन्नई तमिलनाडु, बी. लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी. बुरहानपुर मध्य प्रदेश, डी. शिमला हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी. बुरहानपुर मध्य प्रदेश। प्रश्न 28 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए. उज्जैन, बी. चंडीगढ़, सी. रायपुर, डी. हैदराबाद। सही उत्तर है बी. चंडीगढ़। प्रश्न 29 किस विधि आयोग ने अप्रवासी भारतीय और भारतीय विदेशी नागरिक से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? ए. 7वें विधि आयोग ने, बी. 12वें विधि आयोग ने, सी. 22वें विधि आयोग ने, डी. 24वें विधि आयोग ने। सही उत्तर है सी. 22वें विधि आयोग ने। प्रश्न 30 हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं? ए. करौली, बी. बीकानेर, सी. गंगानगर, डी. सवाई माधोपुर। सही उत्तर है ए. करौली। प्रश्न 31 निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए. ढाका, बी. कोलंबो, सी.
मेघालय, डी. काठमांडू। सही उत्तर है ए. ढाका। प्रश्न 32 दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है। ए. 82वें, बी. 84वें, सी. 85वें, डी. 87वें। सही उत्तर है सी. 85वें। प्रश्न 33 केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को कब तक जारी रखने का फैसला किया है? ए. 2024 से 26 तक, बी. 2025 से 26 तक, सी. 2024 से 27 तक, डी. 2024 से 30 तक। सही उत्तर है बी. 2025 से 26 तक। प्रश्न 34 मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ए. चंबा, बी. जैसलमेर, सी. कच्छ का रण, डी. विशाखापत्तनम। सही उत्तर है डी. विशाखापत्तनम। प्रश्न 35 निम्न में से किसके द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह अप्रैल तक स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ए. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, बी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL, डी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। सही उत्तर है सी. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL। प्रश्न 36 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारत के टॉप इंजीनियरिंग स्कूलों का एक ग्रुप मार्च में अपनी पहली ChatGPT स्टाइल सर्विस शुरू करने जा रहा है। इसका नाम रखा गया है ए. चक्र, बी. हनुमान, सी. व्योममित्र, डी. विनायक। सही उत्तर है बी. हनुमान। प्रश्न 37 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयासिव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. नेपाल, बी. भूटान, सी. भारत, डी. बांग्लादेश। सही उत्तर है ए. नेपाल। प्रश्न 38 इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 20-21 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? ए. पेरिस, बी. नई दिल्ली, सी. जकार्ता, डी. समरकंद। सही उत्तर है बी. नई दिल्ली। प्रश्न 39 भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए. तंजौर, बी. जैसलमेर, सी. बिलासपुर, डी. कच्छ का रण। सही उत्तर है बी. जैसलमेर। प्रश्न 40 हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. उत्तराखंड, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। प्रश्न 41 हाल ही में इसरो द्वारा देश के सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई, इसे क्या नाम दिया गया है? ए. बिग बॉय, बी.
insect boy, C. naughty boy, D. weather boy. सही उत्तर है सी. नॉटी बॉय. प्रश्न 42. हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी है? ए. 40%, बी. 52%, सी. 72%, डी. 100%. सही उत्तर है डी. 100%. प्रश्न 43. खजुराहो नृत्य महोत्सव में 1484 कलाकारों ने एक साथ कथक नृत्य की संवेद प्रस्तुति कर विश्व रिकॉर्ड बनाया. खजुराहो किस राज्य में स्थित है? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान. सही उत्तर है सी. मध्य प्रदेश. प्रश्न 44. हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ए. नॉर्वे, बी. फिनलैंड, सी. वियतनाम, डी. इंडोनेशिया. सही उत्तर है बी. फिनलैंड. प्रश्न 45. निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता हाल ही में को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ए. अमित शाह, बी. शशि थरूर, सी. राहुल गांधी, डी. मनमोहन सिंह. सही उत्तर है बी. शशि थरूर. प्रश्न 46. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. गुवाहाटी, डी. हैदराबाद. सही उत्तर है सी. गुवाहाटी. प्रश्न 47. इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर है? ए. शीनेशी, बी. अष्टलक्ष्मी, सी. विजय बीरा, डी. फास्ट एंड फर्स्ट लाइन. सही उत्तर है बी. अष्टलक्ष्मी. प्रश्न 48. हाल ही में अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे एक प्रसिद्ध थे. ए. संगीतज्ञ, बी. राजनेता, सी. अभिनेता, डी. रेडियो उद्घोषक. सही उत्तर है डी. रेडियो उद्घोषक. प्रश्न 49. संवैधानिक न्यायविद फली एस नरिमन का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ए. 1960, बी. 1961, सी. 1991, डी. 2007. सही उत्तर है डी. 2007. प्रश्न 50. हाल ही में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए. उपेंद्र द्विवेदी, बी. वीरेंद्र बंसल, सी. अरविंद पंगड़िया, डी. नरेंद्र कुमार यादव. सही उत्तर है सी. अरविंद पंगड़िया. प्रश्न 51. निम्न में से किस बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया? ए. कैनरा बैंक, बी. साउथ इंडियन बैंक, सी. पंजाब नेशनल बैंक, डी. पंजाब एंड सिंध बैंक.
सही उत्तर है बी, साउथ इंडियन बैंक। प्रश्न 52 निम्न में से किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने में अपने असाधारण कार्य के लिए प्रतिष्ठित 9वां गॉवटेक पुरस्कार हासिल किया है? ए, भारत, बी, इटली, सी, फ्रांस, डी, इजराइल। सही उत्तर है ए, भारत। प्रश्न 53 निम्न में से किस सिविल सेवक को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए, नरेंद्र कुमार यादव, बी, रंजीत कुमार, सी, वीरेंद्र बंसल, डी, उपेंद्र द्विवेदी। सही उत्तर है ए, नरेंद्र कुमार यादव। प्रश्न 54 निम्नलिखित में से कौन T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ए, विराट कोहली, बी, बाबर आजम, सी, रोहित शर्मा, डी, ग्लेन मैक्सवेल। सही उत्तर है बी, बाबर आजम। प्रश्न 55 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सेना उपप्रमुख का पदभार संभाला है? ए, उपेंद्र द्विवेदी, बी, MR कुमार, सी, रंजीत कुमार, डी, वीरेंद्र बंसल। सही उत्तर है ए, उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न 56 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए, रेड क्रॉस, बी, विश्व बैंक, सी, विश्व व्यापार संगठन WTO, डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। सही उत्तर है डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। प्रश्न 57 निम्न में से किसे केरल अनुभाग ने वर्ष 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है? ए, S सोमनाथ, बी, वीरेंद्र बंसल, सी, रंजीत कुमार, डी, MR कुमार। उत्तर है ए, S सोमनाथ। प्रश्न 58 भारत सरकार की ओर से नई पीढ़ी के क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, बी, अमेजिंग क्रिएटर्स अवार्ड, सी, नेशनल इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड, डी, नेशनल क्रिएटर्स आइकॉन अवार्ड। सही उत्तर है ए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। प्रश्न 59 भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है? ए, जापान, बी, हांगकांग, सी, थाईलैंड, डी, इंडोनेशिया। सही उत्तर है सी, थाईलैंड। प्रश्न 60 उत्तर प्रदेश राज्य किस नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? ए, गंगा नदी, बी, यमुना नदी, सी, सोन नदी, डी, सरयू नदी। सही उत्तर है डी, सरयू नदी। प्रश्न 61 निम्न में से किसे बोइंग डिफेंस इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ए, निखिल जोशी, बी, वीरेंद्र बंसल, सी, रंजीत कुमार, डी, MR कुमार। उत्तर है
ए. निखिल जोशी। प्रश्न 62 हाल ही में कौन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं? ए. एडम जंपा। बी. रवींद्र जडेजा। सी. आर अश्विन। डी. राशिद खान। सही उत्तर है सी. आर अश्विन। प्रश्न 63 विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 11 फरवरी। बी. 12 फरवरी। सी. 13 फरवरी। डी. 14 फरवरी। सही उत्तर है ए. 11 फरवरी। प्रश्न 64 विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए. 11 फरवरी। बी. 12 फरवरी। सी. 13 फरवरी। डी. 14 फरवरी। सही उत्तर है ए. 11 फरवरी। प्रश्न 65 विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 11 फरवरी। बी. 12 फरवरी। सी. 13 फरवरी। डी. 14 फरवरी। सही उत्तर है सी. 13 फरवरी। प्रश्न 66 विश्व हिप्पो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 11 फरवरी। बी. 13 फरवरी। सी. 15 फरवरी। डी. 17 फरवरी। सही उत्तर है सी. 15 फरवरी। प्रश्न 67 वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए. 11 फरवरी। बी. 13 फरवरी। सी. 15 फरवरी। डी. 17 फरवरी। सही उत्तर है डी. 17 फरवरी। प्रश्न 68 विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? ए. 16 फरवरी। बी. 18 फरवरी। सी. 20 फरवरी। डी. 22 फरवरी। सही उत्तर है सी. 20 फरवरी। प्रश्न 69 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ए. 21 फरवरी। बी. 22 फरवरी। सी. 23 फरवरी। डी. 14 फरवरी। सही उत्तर है ए. 21 फरवरी। प्रश्न 70 विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 16 फरवरी। बी. 18 फरवरी। सी. 20 फरवरी। डी. 22 फरवरी। सही उत्तर है डी. 22 फरवरी। और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के वीकली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब आपसे पुनः इसी समय वीकली करेंट अफेयर्स के अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। आप बने रहिए आपके अपने MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।